चलिए शुरुआत करें कोरल ड्रॉ के साथ। और कोरल ड्रॉ का जो हमारा प्रीवियस सेशन है, ये वाला जो सेशन है वह आखिरी सेशन रहेगा। और हम टूल्स कवर अप कर रहे थे, तो प्रीवियस वाले का आपको वीडियो सेंड कर दिया जाएगा जिसका छूटा हुआ है, ताकि उसमें आधे टूल्स हमने कवर अप कर दिए थे, आधे टूल्स हम आज कवर अप कर देंगे। और इस बार बिजनेस कार्ड प्रीसेट से हटा देते हैं एंड विल टेक इन A4 साइज पेपर, फुल कंप्लीट A4 साइज पेपर ले लेंगे एंड विल क्रिएट समथिंग ओवर इट। नाउ हमने टूल्स की बात की थी, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के टूल्स कवर अप कर चुके थे, लाइक इम्पैक्ट वगैरह, राइट। टेक्स्ट भी हमने कवर अप कर लिया था। टेक्स्ट के बाद यहाँ पे टेबल का ऑप्शन था जो कि हमने कवर किया था, जो कि एक्सेल फाइल वगैरह या ओपन डॉक्यूमेंट फाइल्स वहाँ पे ओपन की जा सकती है, उसके लिए था। अब हमारे पास यहाँ पे पैरेलल डायमेंशन है, कनेक्टर ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन था। यहाँ पे अगर आपने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं उनसे कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसा ही कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है। तो लेट्स जस्ट से इफ आई क्रिएट समथिंग फ्रॉम बेजियर पेन टूल या पॉलीगोनल टूल से भी अगर मैं कुछ क्रिएट कर लूँ, बिल्कुल। इससे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ना तो किसमें, हाँ ये जितने दिख रहे हैं थोड़े से अंतर, इनके बदलाव कहाँ आते हैं मालूम, इनके बदलाव आते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेजियर टूल ले रहा हूँ और इससे मैं अगर कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमें पता है हमने पैरेलल ऑन किया हुआ था, तो इसके कारण से हमको ये दोनों मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ सो दैट नाउ वी कैन, अभी फिलहाल दोनों में ऑन है, ये रहेगा विच इज़ लाइक अ पैरेलल डिज़ाइन। तो ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है ना, ये उस चीज़ के लिए। इनमें जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि टूल तो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, इनमें डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं कि जब आप ये सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला हिस्से के बाद जैसे मैं यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर मैं इसी को बेजियर को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे कई ऐसे ऑप्शन आएंगे जो कि नोड्स के साथ वर्क करने के लिए यूज़ होते हैं, राइट। इसमें से एक होता है आपका इलास्टिक मोड। जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें खासियत ये होती है कि जैसे अभी देखिए फिलहाल मैं इसको खींच रहा हूँ तो सिंगल खींच रहा है। अगर मैं सब चीज़ों को खींचता हूँ एक साथ, इसको सेलेक्ट करके, और ये छूट जाता है, अगर ये ऑफ है तो ये कैसा बनेगा, ऐसा, राइट, छूट जाता है तो वहीं आ रहा है, ठीक। इसको एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा मैं फिक्स करके बताता हूँ। स्पाइरल है और देखिए मैं सब सेलेक्ट करता हूँ, इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। तो अभी सॉरी, इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और ओके लेट्स सेलेक्ट एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के हमने इसको डी सेलेक्ट कर दिया। हमने शिफ्ट एंड ऑल्ट, शिफ्ट से क्या है मल्टीपल सिलेक्शन आता है और ऑल्ट से डी सेलेक्ट हो जाता है, वो है ना, ऐसे किए, राइट। तो ये हमने डी सेलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो देखिए कैसा मूव हुआ, ये यहीं रह गया, ये आगे आ गया। बट अगर आप इलास्टिक मोड ऑन कर देते हैं और जब इसको मूव करेंगे ना तो ये ऐसा आएगा, तो क्या हुआ, वो इलास्टिक जैसे सारा ड्रैग हो गया। ये इसका फायदा होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे टूल्स यहाँ से आगे चलते हैं। तो इफ आई सेलेक्ट, तो इसको ऑफ कर देता हूँ। ऐसे ही वो मिरर ज्योमेट्री और इस टाइप के सिंपल हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं, जो नहीं होंगे तो विल सी टू दैट। अब यहाँ पे मैं दो शेप ले रहा हूँ और लेट्स जस्ट से दीज आर टू ओपन शेप एंड नॉट क्लोज्ड, और दोनों की डिज़ाइन लाइन अलग अलग है, मतलब ये लाइन है इधर से इधर। हम इन दोनों को कनेक्टर लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये शेप मिलते हैं
तो जब आप कनेक्टर लाइन एक्टिवेट करते हैं तो उन शेप्स की देखिए कनेक्शन नॉड्स आपको दिख जाते हैं, ठीक है। और कभी कोई क्वेश्चन आपसे करता है कि व्हाट इज सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, तो बताएं दो कनेक्टर पॉइंट के या एंकर नोड के या एंकर पॉइंट के बीच के सेक्शन या एजेस को सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सेगमेंट्स यहाँ से आता है। ये इसलिए क्योंकि ये ओपन क्लोज को नहीं पकड़ा हुआ है, ये शेप पे डिपेंड करके नहीं पकड़ा है, ये उसने खुद से बना लिया है। एक सर्कल पे 4 पॉइंट होते हैं, तो ये सर्कुलर दिख रहा है तो उसने 4 पॉइंट बनाया। आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो वो ड्रॉ लाइन अपने आप एडजस्ट कर लेगा कि वो कहाँ कनेक्ट होगा करके। आप छोड़ देंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये ड्रॉ लाइन कहाँ जुड़ेगी। अगर आपको डायरेक्ट भी मिल जाता है तो डायरेक्ट भी बना सकते हो आप। सी जुड़ा हुआ है वो, लेकिन वो इंटरेक्शन नहीं करेगी। अभी अगर मैं यहाँ से जैसे कुछ भी लाइन खींच देता हूँ ऐसा, तो ये जुड़ जाना चाहिए। इट इज नॉट, ग्रुप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। दोनों को हमने ग्रुप कर दिया और सेलेक्ट किया और है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक वो सेलेक्ट नहीं होंगे, एडिट मोड में नहीं होंगे, तब तक वो एक दूसरे से जोड़े नहीं जा सकते, है ना। और दोनों, इवन अगर हम दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप भी कर दें, भले वो दिखते एक जैसे हैं लेकिन रहते अलग अलग हैं, लेकिन जब कनेक्टर पॉइंट यूज करते हैं तो ये क्या करता है, आप डायरेक्ट इससे जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने का फायदा भी ये है कि ये ऑब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट को आप डेफिनेटली एडिट कर सकते हो, लेकिन एक कनेक्शन बन गया है दोनों के बीच में। अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये कैसे काम करेगा, जब मैं इसको मूव कराऊंगा ये अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेगा। वो वैसा नहीं करेंगे, कनेक्ट ही रहेगा और अलग अलग शेप्स मुझे मिल जाएंगे। दोनों को ही सेलेक्ट करके ग्रुप किया जा सकता है। वी कैन एक्चुअली कॉपी कर सकते हैं दोनों को। सो विल सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करके मिरर। नाउ यू कैन सी देयर वी हैव सम डिजाइन। देन यहाँ पे हमारे पास एलिप्स आ गया और छोटे में कर देते हैं और कंट्रोल डी, ग्रुप करके या हम कुछ डिजाइन बना रहे हैं अपने हिसाब से भी, बस टूल्स को एक्सप्लेन कर करके। देयर इज एन एंकर एडिटिंग, यानी ये उसी एडिट को एडिट कर सकता है ना, मतलब जहाँ जो कनेक्टर पॉइंट है ना उसको आप शिफ्ट कर सकते हो, है ना। ताकि इससे क्या, शिफ्ट करने से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो चेंज कर देंगे आप, और फिर आप अगर इसको मूव कराते हैं अलग से सेपरेट मूव कराते हैं, मैं इसको एक और शेप ले लेता हूँ। लेट्स जस्ट से दिस इज वन शेप एंड दिस इज अनदर शेप, आई डोंट नो, प्रोबेबली कर्व। और दोनों को सेलेक्ट करके कनेक्टर पॉइंट ऑन कर देते हैं और कनेक्शन दे देता हूँ मैं, ठीक। ये दोनों कनेक्ट हो गए, ये अपने हिसाब से जा रहा है, कनेक्ट हो गया। और अगर मैं इधर एंकर पे आ जाता हूँ और इसको मैं सेट कर देता हूँ इधर, तो अब ये कनेक्शन जो है वो इसी तरफ से भले ही इधर हो रहा है लेकिन वो डिजाइन अलग काम कर रहा है। राइट, तो मैं कनेक्टर जो है वो कनेक्ट, मतलब उसका ओरिजिन कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ, जिससे भी उसको कनेक्ट किया गया है हम सिंपली उसको उस जगह पे सेट कर सकते हैं। ये उस हिसाब से
वर्क करेगा, बस उसको। हाँ, वो उसी देखिए क्या है, ये जो बन रहा है, ये कनेक्शन पॉइंट मैं कहीं पर भी रखूंगा, जैसे सी ये वाला जो कनेक्टर है, इसका ये एंकर जहां पे रहेगा ये वहीं देखेगा, जिससे कनेक्ट किया है आपने, कनेक्ट किया है बस वही देखेगा और कुछ नहीं। हाँ, शिफ्ट करेंगे ना तो वो अपने आप एडजस्ट होगा। सी देखिए वो दोनों के, राइट, डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, शेप अलग हो सकता है। इसमें एक और टूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग टूल जो रहता है वो कुछ नहीं, डुप्लीकेट और क्लोनिंग अंतर होता है। डुप्लीकेट मतलब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग, आपने एक ऑब्जेक्ट को सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ दूसरे में कॉपी कर दिया तो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर क्लोनिंग करना होता है तो उसमें क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और एडिट में जाना है और यहाँ पे आपको क्लोन करना है। जब आप क्लोन करते हैं तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक, दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर दिख रहे हैं। नाउ सी द इफेक्ट, जब आप इसको ऐसा मोड़ेंगे तो दूसरा भी मुड़ जाएगा और दूसरे को भी छोटा करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक, और रोटेशन डजंट कम्स अंडर क्लोनिंग, क्योंकि रोटेशन प्रॉपर्टी जो है वो क्लोन के अंदर नहीं आती। मतलब क्लोन के अंदर शेप की डिफॉर्मिटी आती है इस, राइट। अभी जैसे मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, कंट्रोल क्यू। अब इसको मैं वापस से क्लोन कर देता हूं। ठीक, इसको कहीं पे भी पोज में आप डाल दीजिए। अब यहां से आपको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ नया देना है, है ना, तो जैसा शेप मैं इधर बिल्ड करते जाऊंगा, बिल्कुल, आप जो इनकी प्रॉपर्टीज, जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में जो कर सकते हैं ना, वो सब चीज यहाँ फिल होगा। केवल अब मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है उस चीज का, तो वो नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मतलब इसको आप घुमाइए, है ना, उसमें जो रोटेशन नहीं हो रहा था और इस पे रोटेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसमें एक ओरिएंटेशन सिस्टम होता है। क्या होता है, कोई भी टूल जो बनाते हैं उसके पीछे ना प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम होता है। अब इसका एल्गोरिदम कैसा सेट है कि इसका जो एंकर पॉइंट है और इसका जो एंकर पॉइंट है ना, वो ये वाला जो है वो इसको कॉपी कर रहा होता है। ठीक, तो ये कहीं पर भी घूमेगा तो वो भी वहीं घूमेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको मिरर कर देता हूँ, ठीक, अब मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो नाउ इट इज मूविंग अपार्ट। और वो वाला जो था, जो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहे थे सिंपल, और इसको मैं क्लोन कर देता हूँ। अब मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ तो ये बराबर से रोटेट हो रहा है, लेकिन इसको अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली exactly. अब अगर आप इसको यहां से घुमाएंगे ना तो इसको नहीं होगा, क्योंकि एक होता है मास्टर, एक होता है स्लेव, और एक होता है पेरेंट और एक होता है चाइल्ड। मास्टर और स्लेव और पेरेंट और चाइल्ड में रिलेशन सिमिलर दिखता है। मास्टर जो बोलेगा स्लेव वो करेगा, पेरेंट जो बोलेगा चाइल्ड वो करेगा, ठीक है। लेकिन स्लेव जो है वो मास्टर को डिसओबे नहीं कर सकता, ठीक है, करेगा तो मर जाएगा। चाइल्ड जो है वो पेरेंट को डिसओबे कर सकता है, ठीक है। अब यहां पे जब आपने एक मॉड्यूल बनाया, ठीक, अभी ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में है। जब स्लेव मास्टर को डिसओबे कर देता है
तो फिर मास्टर का अधिकार खत्म। समझे? तो यानी कि फिर वो भले ही चेंजेस जो होंगी काम करेंगी, जैसे ये था ना, चेंजेस काम करेंगी। तो उसने क्या किया, स्लेव ने डिसओबे किया, तो मास्टर स्लेव डिसीजन खत्म। अब कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, पेरेंट और चाइल्ड का। समझ गए? अब क्या है, अब वो जो चाइल्ड इंडिपेंडेंट हो गया, वो अपनी मर्जी से भी कुछ कुछ कर सकता है, और पेरेंट जो है वो भी उसको डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, बस जो प्रॉपर्टी वो डिसओबे करेगा वो प्रॉपर्टी का कनेक्शन टूट जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है क्लोनिंग का। एक बार आपने कनेक्शन तोड़े तो वो टूट जाता है। इतना स्मार्ट टूल है कि ये इशू नहीं होने देता वो। ठीक, तो ये समझ में आया आपको, कनेक्टर और कनेक्टर इन दिस। यहाँ पे हमारे पास स्पेशल इफेक्ट टूल्स हैं। आपने कई स्पेशल इफेक्ट टूल इसमें देखे होंगे, जैसे ड्रॉप शेडो हो गया। अब कॉन्टोर्स जो हैं, कॉन्टोर क्या करते हैं बेसिकली, लेट्स जस्ट से इफ आई, ओके, ड्रॉप शेडो क्या करता है, सिंपल कोई भी शेप आपने बनाया उसका आउटलाइन लेके वो उसकी शेडो बनाता है। तो सिंपल आपको सेलेक्ट बर करना होता है और डायरेक्शन बताना होता है कहाँ से शेडो बनानी है। जैसे क्लिक किया तो सेगमेंट से पकड़ा उसने और बताया कि अच्छा शेडो यहाँ से यहाँ तक बननी चाहिए। जब क्लिक करूँगा तो हल्का हल्का ब्लर क्रिएट होगा। अब ये वैल्यू क्यों कम आ रही है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी कम है। आप ज़्यादा करेंगे, सॉरी कम बढ़ाएंगे तो यू विल गेट दिस। हाँ, सोर्स हमको ध्यान में रखना पड़ता है। आप इसके डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हो सेगमेंट के हिसाब से। और सर ये हमेशा हमको मतलब जो हमारी डिजाइन है उसके साइज का ही देगा। हाँ, ये आपके जो आपने डिजाइन ड्रॉप शेडो देगा। वो क्या करेगा, पूरे आउटपुट जो शेप है उसको लेके शेडो क्रिएट जनरेट करता है। उसी की सेटिंग यहाँ पे है कि शेडो की रोटेशन कैसी होनी चाहिए, है ना, लेंथ कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस यहीं पे मिलेगी। इसको हम वो बोलते हैं, ये ऑप्शन बार होता है। वैसे कोरल की लैंग्वेज में इसको प्रॉपर्टी बार बोलते हैं, कोरल की लैंग्वेज में। यहाँ पे ये वाला जो है इसको स्टैंडर्ड बार बोला जाता है, जो कि कोरल की प्रॉपर्टी, कोरल की लैंग्वेज में स्टैंडर्ड बार बोला जाता है इसको प्रॉपर्टी, इसको स्टैंडर्ड बार, इसको मेन्यू बार। ड्रॉप शेडो जो भी इफेक्ट लगा रहता है वो इफेक्ट आपका ऑब्जेक्ट्स में नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो ना। उस ऑब्जेक्ट को, सॉरी, आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को और उस शेप को सेलेक्ट करके ना यहाँ क्लियर ऑप्शन आता है। तो आपको सिलेक्शन होना चाहिए। आई थिंक ये सेलेक्ट हुआ, क्लियर शेडो आया, क्लिक कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो सारे इफेक्ट ब्रशेस के साथ ये चीज़ होता है। कॉन्टोर जो है ये क्या करता है, ये आपका क्लिक कर करके आपको कॉन्टोर बनाने का ऑप्शन देता है, यानी आउटलाइन, कोई भी चीज़ की आउटलाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे बनानी है वो तय कर सकते हैं आप। उसके बीच में कितने कॉन्टोर लाइंस आएंगी वो भी आप सेट कर सकते हो। बस ये बीच में एक यही स्टेप्स यहाँ से भी हो सकते हैं। जैसे 5 बनी, आप यहाँ से 5 से बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। कितनी आपको डालनी है वो आप बना सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, आपके पास आउटसाइड बनाना है काउंटोर, इनसाइड बनाना है, या सेंटर के हिसाब से बनाना है, टू द सेंटर। विड्थ कितनी होगी वो तय होगा। एक एक कॉन्टोर के बीच में कितनी विड्थ होनी चाहिए वो। कॉन्टोर का कॉर्नर कैसा होगा, स्मूथेड कॉर्नर होने चाहिए या फिर राउंडेड बेवल कॉर्नर चाहिए आपको, वो इधर होता जाएगा।
और यहाँ से आप उसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पर ये कुछ ही शेपों में नज़र आते हैं। इस तरफ से आपको एडजस्ट करना है या उस तरफ से एडजस्ट करना है। मतलब ये है कि आप अब ये इस शेप में आपको कॉन्टोर समझ नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि ये राउंडेड रेक्टेंगल है। अब ये जितने शेप हैं ये फनी शेप्स नहीं हैं, मतलब कस्टमाइज्ड शेप नहीं है। तो मैं थोड़ा कस्टम शेप बना लेता हूँ। I'll select a contour. सी वो अपने आप ले लिया उसने। जो क्लॉकवाइज और सेट अ कलर प्रोग्रेशन फॉर कॉन्टोर कलर्स। अच्छा, ये कलर्स के लिए है, ये हमारे शेप के लिए नहीं है। तो वो जो कलर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो वो यहाँ से जाएंगे। जैसे ये स्ट्रोक विड्थ का कलर है, तो ये लीनियर में ऐसा चलेगा। क्लॉकवाइज पे क्या बोलते, आपको कलर व्हील का सिस्टम तो पता ही है, हम लोग जो पहले देखते आए हैं कलर व्हील। तो ये क्लॉकवाइज और ये काउंटर क्लॉकवाइज है। तो वो कलर सिलेक्शन कैसे करना है, क्लॉकवाइज करना है तो पहले रेड आएगा, फिर ये ऐसे करते हुए ब्लैक तक जाएगा, राइट। जो जो कलर से जो कलर तक। और क्या बोलते हैं, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो वो उल्टा चलेगा, राइट। तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करता है। ये पूरा सिस्टम जो है वो उसी के लिए है, कॉन्टोर के एजेस जो हैं और ये है, और बाकी कलर्स जो आपको सेट करने हैं। एक्सेलरेशन डेसेलरेशन की ऑब्जेक्ट जो है वो कलर और लाइन के हिसाब से कैसा फिट बैठेगा वो यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर कॉन्टोर यहाँ से होगा। दिस इज कॉपी कॉन्टोर प्रॉपर्टी, जो किसी और में भी पेस्ट की जा सकती है। इसको क्लियर कर देंगे तो इट इज गॉन। अब मुझे क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी कॉपी करूँगा मैं और इसमें ले जाके, सी उल्टा हो गया। आई थिंक ये सेलेक्ट करके कॉपी एंड पेस्ट इट टू, वो जो एरर है मतलब गलत जगह आपने क्लिक किया हुआ है, आपको शेप के ऊपर क्लिक करना है। तो आप शेप के ऊपर आपको प्रॉपर देना होगा। यू डू नॉट क्लिक एन ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब वो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्टेड नहीं है, तो उसका या तो बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट पे सेलेक्ट करें, या फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एक कॉन्टोर दे देते हैं छोटा सा, ठीक। और इसको सेलेक्ट करते हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट को, विल कॉपी दिस, कॉपी कॉन्टोर प्रॉपर्टी, क्लिक ऑन दैट। तो वो जस्ट उल्टा कर रहा है हालांकि। ओके, तो इसका शायद उधर से पिक करेगा, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे डालना है उस ऑब्जेक्ट से ही सेलेक्ट करके कंटूर करना पड़ेगा, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम समवन एल्स, ऐसा करके। नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए, हालांकि होता जनरली नहीं है वैसा, लेकिन कोरल में हर चीज़ थोड़ा सा जहाँ से जो उठाना है वैसा वाला करते हैं हम लोग, कि आपको एक जगह से दूसरी जगह डालना है तो जिस जगह पे डालना है उधर ही से पकड़ लीजिए ऑप्शन, ऐसे करके आपको यूज़ करने बोलता है वो। अब ये हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, दैट्स अप टू अस। और एक बैकग्राउंड चाहिए रहेगा, ठीक, विल सेलेक्ट दिस। अब हमारे पास ब्लेंड है, तो ब्लेंडिंग। शेप में, हाँ
नहीं वो, क्योंकि वो कैनवस नहीं है। फोटोशॉप में क्या कैनवस होता है, तो वो जो पीछे वाइट कलर का दिखता है ना आपको, उसको वो कंसीडर करता है एक एक ऑब्जेक्ट, तो उसमें डाल सकते कलर। लेकिन कोरल जो के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो चीज़, तो वो कोई मतलब नहीं, आपको बैकग्राउंड देना देना पड़ता है, जैसे इलस्ट्रेटर में भी आप देखे होंगे। हाँ, क्या फोटोशॉप में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बैकग्राउंड लेयर को कंसीडर करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेना पड़ता है इलस्ट्रेटर में और कोरल में, क्योंकि उन लोग वाइट हाँ, ये ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको ना वो इलस्ट्रेटर और कोरल नहीं मानते, फोटोशॉप मानता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए, वो सोचे होंगे आपने फोटोशॉप किया है। नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि आपको फोटोशॉप आ रहा होगा तभी, क्योंकि वो, नहीं तो अगर उनसे बोलते ना कि नहीं मैं इलस्ट्रेटर करी हूँ, लेकिन इलस्ट्रेटर में अंकित सर जो हैं वो कैनवस को हमेशा एक ये देते हैं। अगर आप ये चीज बोलते ना तो वो बोलते कि अरे जब डायरेक्ट कलर डालते हो अच्छा लगता होगा। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या होता है, रीज़न ये है कि फोटोशॉप का जो आपका कैनवस है, ये जो हिस्सा है ना, इसके अलावा ये वाले हिस्से नॉन यूजेबल हैं। आप यहाँ पे कोई ग्राफिक डालेंगे ना तो गायब हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होता, इसके कारण से ना वो डिवीजन नहीं रखता है। उसका बस ये है कि आपको मार्जिन जो पेज बनाना था वो मार्जिन आप ले लो, ग्राफिक कैसा भी क्रिएट करो वो टेबल पे डालते जाओ, ताकि वो फिट हो जाए वहाँ पे, बस इतना करने के लिए। हाँ नहीं वो रहता है, उनको उनको ना थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन है, वो क्यों बोले होंगे ऐसा होता है ना सर। नहीं तो डेफिनेटली सोचा तो होगा उन्होंने उस चीज़ में, बट इट्स नॉट अ वो, इट्स अ वैलिड पॉइंट। और ब्लेंडिंग जो है, ब्लेंडिंग का तो हम लोग देखे थे, दो ऑब्जेक्ट को आपस में वो करने का, तो सिंपल आपको बस क्रिएट करना है कोई एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, लेट्स जस्ट से यू क्रिएट टू सर्कल्स, और एक सर्कल में दोनों को ऐसा सेलेक्ट करके एक ये भी अपॉर्चुनिटी ले लेता हूँ टू शो यू गुड एग्जांपल ऑफ वर्चुअल सेगमेंट। ये वाला जो हमने प्रीवियस देखा था, ये क्या करता है ना, ये जैसे ही कर्सर की लाइन पे रखोगे ना आप, ये ऐसा परपेंडिकुलर हो जाती है ऐसा, इसका मतलब जैसे ही क्लिक करेंगे ना वो उतने को डिलीट मार देगा, ऑटोमेटिकली डिलीट करता है आपको ड्रैग में, क्योंकि ओवरलैप है, वो सेगमेंट पकड़ता है। हाँ, ये क्या करता है, ये सेगमेंट बना लेता है खुद ही, देखता है कि कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है, जैसे ही जुड़ रहा है सीधा बस कर्सर रखिए, डिलीट, ये कर्सर डिलीट, नाउ यू हैव टू डिजाइन इस टाइप के, है ना। तो देन इफ आई जस्ट होल्ड इट डाउन, और या फिर आपके पास दो शेप हैं तो फिर वो कंबाइन भी कर सकते हैं, सब टू अस, बस इसको सेलेक्ट करके क्लिक करके दूसरे में कन्वर्ट कर देना है। सो नाउ यू कैन सी आई हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन, जिसके यहाँ से मैं तीन चार सेगमेंट कम कर देता हूँ। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ जस्ट फॉर शेडिंग पर्पस। इस टाइप की डिज़ाइन आप उसमें देखे होंगे, क्लासेस चल रही है, क्लास चल रही है, उसके बाद मैं तुमको एक्सेप्ट करूँगा 3 बज गया ना, तो इसको यहाँ पे रखते हैं, और आई कुड सेलेक्ट दिस, और आई जस्ट हैव टू गो इनटू दिस पोर्शन, और देख रहे हैं कि एक बार ब्लेंड का आ जाता है तो फिर दोबारा वो हटता नहीं है। एक्चुअली में क्या है, वो ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है, अगर आप ग्रुप कर देंगे और फिर उसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो वैसे ही रहेगा। ब्लेंड कलर्स में भी होता है, हम लोग ने ये तो पूरा देख चुके हैं, राइट, तो इसमें और ज़्यादा ऑप्शंस की दरकार नहीं है। डिस्ट्रॉशन भी सिंपल डिस्ट्रॉट करने के लिए था, शेप डिस्ट्रॉशन, जितना आपने ग्रुप किया हुआ है, ये सारा ग्रुप है, तो फिर सबको सेलेक्ट कीजिए,
क्लिक एंड ड्रैग एंड इट विल डिस्टॉर्ट एवरीथिंग। अब ये डिस्ट्रॉशन की जो टेक्निक है वो इधर से सेट होगी। आप कैसा वाला डिस्ट्रॉशन चाहते हैं, ट्विस्टिंग डिस्ट्रॉशन चाहते हैं या कैसा, दैट्स अप टू यू। सी, है ना, पूरे सीन का तो बस वो ऐसी डिस्ट्रॉट के लिए होता है, तो जनरली काम आता है। एनवलप यानी मैनुअली डिस्ट्रॉट करना चाहते हैं आप डिज़ाइन को, पोस्टर से टॉर्न आउट कोई चीज़ निकली हुई है तो उसके लिए सिंपल है। देन देयर विल बी एक्सट्रूड 3D वाला और ब्लॉक शेडो। ब्लॉक शेडोज जो हैं वो किसी एक शेप पे हार्ड शेडो बनाने के लिए यूज होता है। तो ऊपर वाला जो शेप है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके कोई भी कलर दे सकते हो और ये उसका ड्रॉप शेडो मूव करता रहेगा। और आप इसको ऐसा रोटेट भी करोगे तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट होगा। आप इसके डायरेक्शन को ड्रॉप शेडो के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सिंपल। सो हमारा मुश्किल से 3 टूल बचा हुआ है। हाँ, ये वाले तो खैर 2 थे, वो एट्रीब्यूट कॉपी करने वाला और कलर पकड़ने वाला। ये वाला मैं अलग से बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसमें क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा कुछ और आर्ट वर्क बनाएंगे, उस पर देखेंगे। ठीक, कल तो रहूँगा मैं। कल अभी तो समझिए आपका फ्राइडे सैटरडे दोनों। हाँ। हम्म, आप नहीं रहेंगे सैटरडे को? ओके, आपको कोई इशू नहीं है, आप जब भी आइएगा। नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं वैसे तो मेरा रेगुलर ही रहता है, बट आपका नहीं भी होगा जैसे तो हो जाएगा, उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। विल सी टू इट। ओके। सो ये जो 2 टूल बचे हैं, वैसे मैं बता दूं कि ये आपके कोर्स में नहीं है। ये वाले जो टूल्स हैं, है ना, जो आपके वो थे, तो आई थिंक सैटरडे तो नहीं, कल अगर कोई बच्चे जो क्या बोलते हैं ऑनलाइन नहीं आज ज्वाइन कर पाए, अगर आपको कुछ है तो मैं फाइनली आपको वैसे मैं यहाँ घोषित कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है। लेकिन आपको अगर कुछ डाउट्स होंगे तो कल सेम टाइमिंग पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ओनली फॉर टुमारो, क्योंकि देर इज़ समथिंग लेफ्ट ऑन दैट, बस कल ही तक के लिए। उसके बाद फिर हम इसको, आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूंगा, आप लोग अपने मैसेजेस मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा तो मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, आप असाइनमेंट कवर अप कर लीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।